हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान की जिज्ञासा। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट ने अपना नया नोटिफिकेशन 2024 का रिलीज़ कर दिया है। तो आपका नोटिफिकेशन 7 मार्च 2024 को ही रिलीज़ हो गया था और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 7 मार्च 2024 से शुरू हो चुकी है। यानी कि आप 7 मार्च 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है आपकी 2 अप्रैल 2024 और इसी दिन आपका लास्ट डेट है आपकी फ़ी पेमेंट की। यानी कि आप 2 अप्रैल 2024 तक के आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो डिसाइड हुआ है 7 जुलाई 2024 को। यानी कि 7 जुलाई 2024 को आपका एग्ज़ाम सीटेट का होगा। मोड क्या है एग्ज़ाम का? आपका एग्ज़ाम ये ऑफ़लाइन होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले से ही सीटेट का एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होता आया है, बीच में इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया था, ऑनलाइन 2 बार इन्होंने एग्ज़ाम लिया है, फिर से ये अपने पुराने पैटर्न पे वापस लौट आया है, तो इस बार का एग्ज़ाम भी ऑफ़लाइन ही होगा। एप्लीकेशन फ़ी क्या है? तो बात कर लेते हैं, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ओबीसी हैं, नॉन क्रीमी लेयर है, तो वो अगर पेपर 1 या पेपर 2 सिर्फ एक पेपर देना चाहते हैं, चाहे वो पेपर 1 दें या पेपर 2 दें, तो उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी है 1000 रुपये, 1000 रुपीज़। और अगर कोई बच्चा दोनों ही पेपर देना चाहता है, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, तो उसको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे ही जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, अगर वो सिर्फ एक पेपर देना चाहते हैं, या तो पेपर 1 या पेपर 2, तो उनके लिए फ़ी है 500 रुपीज़। और अगर वो बच्चे जो दोनों ही पेपर देना चाहते हैं, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही भरना चाहते हैं, तो उनके लिए फ़ी है 600 रुपीज़। एलिजिबिलिटी क्या है? तो जो बच्चे जिन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है, ठीक है, चाहे वो जेबीटी के नाम से जाना जाए, बीटीसी, डीएलएड, जिस भी नाम से जाना जाए, अगर आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है और आपने एक भी दिन एडमिशन ले लिया है, भले ही आप गए हो स्कूल, अपना अटेंड करे हो क्लासेस या नहीं करी हो, अगर आपने आज एडमिशन लिया है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है, आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। उसमें ये नहीं कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ नहीं हुआ, आप एडमिशन ले लिए हैं तो आप उसी दिन से एलिजिबल मान लिए जाएंगे। सेम ऐसे ही आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है, तो अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आप उसी दिन से एलिजिबल हो, ठीक है। तो उसमें ये नहीं कि आपने एग्ज़ाम में अपेयर हुए नहीं हुए, ये पहले होता था, अब नहीं, अब आप बस एडमिशन ले लीजिए और आप एलिजिबल मान लीजिए जाएंगे, ठीक। लेकिन कौन पेपर 1 दे सकता है और कौन पेपर 2 दे सकता है? पेपर 1 के लिए वो बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है, ठीक है? जिन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, वो बच्चे पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। आप प्राइमरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पेपर 1 प्राइमरी के लिए होता है, ठीक? और जिन्होंने बीएड किया है, वो केवल पेपर 2 दे सकते हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं, वो अब पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपने पैसे वेस्ट मत कीजिए, आप केवल पेपर 2 ही भरिए। और ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने डिप्लोमा भी किया होगा, बीएड भी किया होगा, मतलब डीएलएड, जेबीटी भी कर रखा होगा और साथ-साथ बीएड भी कर रखा होगा, तो वो दोनों में ही एलिजिबल हैं। आप पेपर 1 भी दे दो, पेपर 2 भी दे दो, ठीक है। दोनों ही पेपर आप भर सकते हो और आपका वैलिड माना जाएगा। और अकॉर्डिंग टू रूल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनके पास डिप्लोमा है वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल है, और जिनके पास बीएड है, जिन्होंने बीएड कर रखा है, वो पेपर 2 के लिए। वैलिडिटी क्या है इसकी? इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, यानी कि अगर आप एक बार एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको दोबारा सीटेट देने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। एक बार पास कर लीजिए, हमेशा आप कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हो, माना जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम टोटल क्वेश्चन कितने हैं और टाइमिंग क्या है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे भी बात कर लेते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम है सीटेट का, वो होता है, उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है, यानी कि 150 क्वेश्चन है अगर, तो आपको 150 मिनट मिलते हैं, ठीक है। आपका जो ड्यूरेशन है
ड्यूरेशन है वो आपका एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होती है 2.5 घंटे, ठीक है। आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा एग्ज़ाम को करने के लिए। और टाइमिंग इस बार थोड़ा चेंज हो गई है। इस बार की टाइमिंग है आपकी इस बार पहले आपका होगा पेपर 2, सॉरी, आपका पेपर 2 पहले होगा, जिसकी टाइमिंग है आपकी 9:30 सुबह से आपका 12 बजे दोपहर, ठीक है, आपका 12 बजे। और फिर आपका होगा पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 की आपकी टाइमिंग है 2 बजे दोपहर से आपका रहेगा 4:30, ठीक, 4:30। तो आपको टोटल अलॉट होगा टाइम 2.5 घंटे का, ठीक है। इस 2.5 घंटे में आपको पेपर करना है। 150 क्वेश्चन होंगे आपके और 150 आपको मिनट मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, ठीक। पहले आपका पेपर 1 पहले होता था, पेपर 2 बाद में होता था। अब पिछली बार से इन्होंने चेंज कर दिया है, पेपर 2 को पहले कर दिया है, यानी मॉर्निंग में जिनका पेपर 2 है वो लोग बच्चे अपना करेंगे, और पेपर 1 को दोपहर में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। और पासिंग मार्क्स क्या है जनरल के लिए 90, ठीक है। 90 मार्क्स लाना मस्ट है, ठीक है, मस्ट है। ये आपका पासिंग मार्क्स है। और अदर्स के लिए क्या है आपका, अदर्स के लिए है 82 मार्क्स। यानी आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 नंबर लाने होंगे 150 में, तब आप क्वालिफाई करेंगे। एक 90 लाने पे आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और अदर्स के लिए 82 से कम आएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। ऐसे ही 90 से अगर एक भी मार्क्स कम होता है आपका तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जो टोटल आपका जो मार्क्स है 150 मार्क्स, ठीक है। टोटल है आपका 150 मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स का आपको 60%, दैट इज आपका 90 जनरल के लिए ज़रूरी है। और अदर्स के लिए 82। मैक्सिमम आप कितना भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको इतना लाना ही पड़ेगा। एक और बात कि सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना कि बताया जाता है। सिर्फ इसकी जो ट्रिक है वो यही है कि आपको जब सीटेट की आप तैयारी करते हो तो आपको चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। सीटेट का एग्ज़ाम यूपीटेट से बिल्कुल अलग है। यूपीटेट में फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा याद करना है, लर्न करना है, रटना पड़ता है आपको। सीटेट में ऐसा नहीं। सीटेट में अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल उसमें अप्रोच आपकी देखी जाती है। तो अगर आप समझ के पढ़ रहे हैं, चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका सीटेट एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको जितनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी सारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर आपको कोई और डाउट है या कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं इसके रिगार्डिंग एक नई वीडियो बना दूँगी, ठीक है। थैंक यू।